दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का अगर आपने फॉर्म भरा था पहले स्क्रीनिंग वाला एग्जामिनेशन में, अगर आपने फॉर्म भरा था तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। आपको एक चीज करनी होगी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर एक चेंज करना है जो कि आप पहले एकदम आज इसे कर लीजिए। लास्ट डेट कल है, आज ही इसको करके खत्म कर लीजिए। ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लॉगिन आईडी है हमारे पास में, पासवर्ड है हमारे पास में, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। ईमेल के माध्यम से जो ईमेल आईडी आपने डाली थी या फिर जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसके माध्यम से फॉरगेट करके आप दोबारा से पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑप्शन दिया गया है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आपने वहां पर प्रेजेंट कर दिया, जब आपने एंटर कर दिया, तो आप लोगों के पास में इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, क्या आप राज्य उत्तराखंड राज्य अधिकारी आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं? तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अगर आप आश्रित हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में आप इस फॉर्म को जब सबमिट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। लॉग आउट होने के बाद आपका ये जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। दोबारा से आप इसको रजिस्टर, दोबारा से आप इसे लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया, ये काम आपको आज ही कर लेना है, नहीं कल लास्ट डेट है। लास्ट में साइट जो है वो दिक्कत करती है। ये काम अगर आपने पुराने वाले के लिए है, नए वालों ने तो सारा फॉर्म अगर आपने नया एप्लीकेशन किया तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो पुराने वाले विद्यार्थी जिन्होंने स्क्रीनिंग के टाइम पर 1 साल पहले जो पेपर भरा था ना, उससे संबंधित ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर आपने कोई ऐसा फॉर्म, कोई ऐसा आपने मान लीजिए निवेदन या मान लीजिए रोजगार पंजीकरण ही था जो आपने उस समय पर भरा था, जो कि अभी वर्तमान में निरस्त हो गया है, ठीक है, वर्तमान में वो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो क्या आपको दोबारा से फॉर्म भरना चाहिए? उसमें आपको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो वाला डॉक्यूमेंट जो आपका एक्सपायर हो गया है उसे आपको दोबारा से बनवा लेना है, चाहे वो जैसा डॉक्यूमेंट हो। आपको दोबारा से नहीं भरना, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय तक वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैलिड था ना, आपने वैलिड डॉक्यूमेंट डाला था, वैलिड डॉक्यूमेंट डाला था तो आपके पास में वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट अभी वर्तमान में बस होना चाहिए। उस समय जो था वो सही है ना। और ये एक अपडेट और दूसरा डॉक्यूमेंट वाला अपडेट, दो अपडेट जो इंपॉर्टेंट थे ये हमने आपको बताया। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट कहीं पर भी आ रहा है, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, ये काम जल्दी कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की इसमें अगर देरी हुई तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।